वीडियो की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। तो पहले का आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन से राइन संघ की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो गैरीबाल्डी ने किया था। तो गैरीबाल्डी से एक और क्वेश्चन बन के आता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाव चलाने वाला था। वो नाव चलाता था, ठीक है, वो नाव चलाता था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, यानी किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा कि ये ऑप्शन नंबर डी, सीडन युद्ध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनान को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आप सबको एक बात बता दें कि इटली के एकीकरण का मसीहा जो है वो किसे, मेजनी को कहा जाता है। इसी ने इटली का एकीकरण किया था। इस पे एक और क्वेश्चन बन के आता है कि यंग यूरोप, ठीक है, यंग यूरोप का किसका, यूरोप का स्थापना किसने किया था। तो वो मेजनी ने किया था, या फिर यंग इटली का स्थापना जो है वो मेजनी ने किया था, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। मतलब यूरोप के राष्ट्रवाद से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो भारतीय था, जो है ना, जैकोबिन क्लब का स्थापना किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीपू सुल्तान, जिसे शेर सुल्तान भी कहा जाता है, ठीक है। शेर सुल्तान इसे इसलिए कहा जाता है कि मतलब जो टीपू सुल्तान थे, जिन्होंने अपने हाथों से बाघ के जो क्या होता है ना, वो जबड़ा होता है ना, वो जबड़े को फाड़ के रख दिया था, इसलिए इसे शेर सुल्तान कहा जाता है या शेर हिंद भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। जो फ्रांस में क्रांति होते थे जैसे कि ना, तो उसके प्रमुख कारण क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर राइट हो जाएगा बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है कि मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था। तो इसका भी राइट आंसर होगा कार्बोनरी, ठीक है, कार्बोनरी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि फ्रांस में किस शासक वंश का स्थापना ब्यान कांग्रेस के द्वारा की गई। यानी कौन से ऐसे शासक थे जिसका स्थापना जो है ना, ब्यान कांग्रेस जो है उसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा आंसर राइट, बूर्बो वंश, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की सभ्यता को पुनः यूरोप की सभ्यता बना दिया था। तो ऐसा कौन थे, मतलब इन चारों ऑप्शन है जो काउंट कबूर, मेजनी, गैरीबाल्डी, है ना, विक्टर इमैनुअल,
ये चारों में से कौन थे जो जिसने अपनी कूटनीतिक के बल पे, है ना, मतलब इधर की बात उधर करने की ऐसी क्षमता पे, जो इटली की सभ्यता को, है ना, यूरोप संपूर्ण यूरोप सभ्यता में बना दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा कि काउंट कबूर। ठीक है, कूटनीतिक में जो है ना, काउंट कबूर वो माहिर थे। जर्मनी में जो, मतलब जो जो जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ये सब में वो जो काउंट कबूर है ना, ये सब में कूटनीतिक का काम करते थे, मतलब इधर की बात उधर को ले जाना काम करते थे। ठीक है, तो जैसे मेजनी हो गया, ये सिर्फ संस्थापक थे, यो मतलब एकीकरण किए थे। ठीक है, कूटनीतिक की बात आएगी तो सबसे पहले आएगा नाम तो काउंट कबूर का, नहीं कि मेजनी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। ठीक है, विलियम प्रथम जो था वो कहाँ का शासक था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का इज राइट आंसर हो जाएगा कि प्रसा का शासक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि जोलबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का इज राइट आंसर हो जाएगा परसा ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं कि हंगरी की भाषा क्या थे। क्वेश्चन नंबर 13 की है कि इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो मैगियर जो है वह हंगरी की लैंग्वेज थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 के ओर चलते हैं। अभी हमने बताया था कि यंग यूरोप, यंग इटली की स्थापना की जब भी बात आएगा ना, तो यंग यूरोप रहे क्या यहाँ पे, यंग यूरोप, यंग यूरोप, यूरोप या इटली, इटली, इन दोनों की स्थापना जो है ये किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बिस्मार्क, सॉरी बिस्मार्क क्या था, बिस्मार्क क्या था, बिस्मार्क क्या था। तो क्वेश्चन नंबर अभी कितना हो गया, बिस्मार्क क्या था, तो क्वेश्चन नंबर कितना है, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 का इधर राइट आंसर हो जाएगा कि बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 15 का इधर राइट आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा क्या रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। जो है ना, सन 1870 में जो फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था। ठीक है, तो 17 का इज राइट आंसर हो जाएगा सेडान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया, यह लागू हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 18 का इज राइट आंसर 1804 ईस्वी में, सॉरी ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि ब्यान सम्मेलन, है ना, ब्यान सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ब्यान सम्मेलन यानी जो ब्यान सम्मेलन जो कांग्रेस के तरफ से हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का इज राइट आंसर डी, मेटरनिक। मेटरनिक को एक दूसरे नाम से जाना जाता है कि मेटरनिक युवा कौन था। ठीक है, ये ब्यान कांग्रेस का संस्थापक था। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 के ओर बढ़ जाते हैं। मेटरनिक कौन था, मेटरनिक कौन था। क्वेश्चन नंबर 20 का इज राइट आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ओके, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि यंग यूरोप या यंग इटली की जब भी बात आए तो किसका ऑप्शन, किसका राइट आंसर कौन होगा, तो क्वेश्चन नंबर 22 का इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेजनी ने। मेजनी जो था जो यंग यूरोप और यंग इटली का संस्थापक था, ना ही कि गैरीवाल्डी। गैरीवाल्डी तो नाविक था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 के बताते हैं कि सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। ठीक है, सीडान का जो युद्ध है ना वो किसके बीच हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का इज द राइट आंसर अभी परसा और फ्रांस। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि परसा और फ्रांस के सीडान का युद्ध मतलब है ना जो परसा और फ्रांस के बीच हुआ था, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं कि किसने कहा था किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को है ना जो सर्दी जुकाम हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का इज द राइट आंसर मेटरनिख ने। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया का क्या था, चांसलर था। ठीक है, जो मेटरनिख युवा कौन था, अभी जो पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। बिस्मार्क है ना, बिस्मार्क कौन था, यह अभी बताया ना बिस्मार्क कौन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि बिस्मार्क किस द्विबदन की विचारधारा से प्रभावित था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 का इज राइट आंसर हीगेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। नेपोलियन है ना, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड हैं। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 कोड। ठीक है दोस्तों, अगर जो आपको इस है ना अगर जो आप इसको PDF लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हाय सर का मैसेज करें। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 92 63 76 10 और 43। ठीक है, इस नंबर पे हमें जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेके हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे हाय का मैसेज करें तो हम आपको PDF सेंड कर देंगे दोस्तों, जिसकी फ़ीस है मात्र 100 रुपया। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। जर्मनी एवं इटली के जो है ना एकीकरण के विरुद्ध कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का इधर राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, जर्मनी का जो एकीकरण है ना वो क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें 300 अलग अलग छोटे छोटे है ना वो राज्य बने थे ना, तो वो सारे जगह का है ना वो कानून की वजह से जर्मनी का एकीकरण किसने, मेजनी ने किया था। ठीक है, और इसके विरुद्ध कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्यिक एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का इज राइट आंसर यूनान। ठीक है, यूनान हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जो अभी हमने बताया था कि काउंट कबूर कौन था, इसमें काउंट को काट के सिर्फ कबूर का मतलब दिया है बच्चों को जो है ना एग्ज़ाम में, मतलब माइंड इधर से उधर करने के लिए, थोड़ा क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए, मतलब कुछ वर्ड को है ना वो काट के देते हैं। तो इसमें क्या है कि कबूर कौन था। ठीक है,
तो कपूर कौन था? वो क्वेश्चन नंबर 29 का इज राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। वो क्या था, है ना, इटली का राजा था। ठीक है, इटली का राजा था वो। तो क्वेश्चन नंबर कितना 13 का चलता है, 30 का चलता है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, 30 का इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1871 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का इज राइट आंसर हो जाएगा एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी 1707 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1707 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 32, तो मरियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्रांस का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के में किसकी, है ना, परिचय हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का इज राइट आंसर तुर्की की। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 34 है कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 34 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मेजी ने। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, है ना, पूर्ण जागरण। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो क्वेश्चन नंबर 36 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1810 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 का इज राइट आंसर फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा जो है ना वो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि 1829 ईस्वी, है ना, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की, है ना, एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 38 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रूस। ठीक है, जिसे हम रसिया भी कहते हैं, रसिया या रूस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि जर्मनी ईरान राज्य, जर्मनी, है ना, जर्मनी, यहाँ तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 39 का इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लुई 18वां ने। ठीक है, लुई 18वां ने। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलता है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो ये क्या था गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का इज राइट आंसर हो जाएगा नाविक। यानी ये क्या था, तो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि नाविक यानी नाव चलाने वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि रोमानीवाद। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि रोमानीवाद क्या था। ये रोमानीवाद क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 31 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एक धर्म क्रांति था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि, है ना, जाल्वेरिन
एक संस्था थी। तो जाल्वेरिन एक कैसी संस्था थी और किसकी संस्था थी, ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 42 का इज राइट आंसर, ये क्रांतिकारियों की संस्था थी, ठीक है। यहाँ क्रांतिकारी लोग रहा करते थे, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर है ना 34। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई, यानी जीत हुई, सॉरी किसकी पराजय हुई। तो क्वेश्चन नंबर 43 का इज अ राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया का सेडान या सेडाओ बोलो एक है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, है ना। तो 1830 में जो क्रांति है ना, इसके बाद किस प्रकार का शासन जो है ना देखने को मिला था। तो वो क्वेश्चन नंबर 44 का इज अ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, है ना, संवैधानिक स्वतंत्र राजतंत्र का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर चलता है ना। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस, है ना, महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 एंड लास्ट क्वेश्चन का इज अ राइट आंसर यूरोप के अंदर आते हैं, ठीक है, यूरोप महादेश के अंदर आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए, और अगर जो आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो कमेंट में क्या YES का टैग और रेड हार्ट का एक टैग डालें, सीधा मैं आपके DM में ये क्वेश्चन का जो है ना वीडियो का लिंक आपके DM में डायरेक्ट भेज दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों अब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और हमें सपोर्ट करिए अपने छोटे से दोस्त